गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन पे कर रही हूँ। जिनका अपने पार्टनर से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन में हैं वो लोग। और एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी सेपरेशन को मोर देन अ ईयर हो गया है और आप बिल्कुल भी उनसे किसी भी लेवल पर कांटेक्ट में नहीं हैं, तो उस तरह की रीडिंग को चेक करना या गो थ्रू करना, आई पर्सनली फील कि वो बिल्कुल यूज़लेस होता है। बिकॉज़ आपके माइंड में तो वो पर्सन ज़रूर होता है, लेकिन शायद आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि कॉर्ड्स जो होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो चुके होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं से उनकी अपडेट्स मिलती रहती हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे का एक्सेस है, या उनकी आपको अप्रोच हो सकती है, आपको उनकी अप्रोच हो सकती है, तो देन इट्स वर्थ इट। अदरवाइज़ जो बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में है, यानी कि सिरे से कोई लड़ाई हुई है या कुछ भी, ये उन लोगों के लिए आज की रीडिंग होगी। आज की रीडिंग में मैं नो कांटेक्ट होते हुए ये भी चेक करूँगी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगर नो कांटेक्ट किसी रीज़न के या किसी फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। कार्ड्स मैंने शफ़ल कर लिए थे, लेकिन मैं हमेशा कार्ड्स आपकी तसल्ली के लिए शफ़ल कर लेती हूँ। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ गिव अस कार्ड्स नो कांटेक्ट सिचुएशन। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एनर्जी स्टार्ट करती हूँ, एनर्जी चेक स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग कार्ड्स को पुल करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। नो कांटेक्ट पे हम रीडिंग कर रहे हैं। पहला कार्ड आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। और राइट, एक और कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ, लियो, फायर साइन। एक और कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, एंड 9 ऑफ कप्स। कार्ड्स अच्छे भी आए हैं, थोड़े से मिक्स्ड आए हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे रीडिंग है। आपका कार्ड, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, नो कांटेक्ट पर है तो वेरी अंडरस्टूड। आपके पार्टनर बिल्कुल आपको छोड़ के गए हैं, और बहुत ही बैड पोजीशन में छोड़ के गए। या तो ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन था, आपकी एनर्जी जो रिलेशनशिप की शो कर रही है, उनको शायद आइडिया नहीं था कि एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप इस रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप को डिटैच कर लेंगे। आपने जिस पॉइंट पर, जिस मोमेंट पर आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया, वो उसी वक्त आपके पीछे भागे भागे आने की कोशिश करते रहे। लेकिन वो इतने लंगड़े लूले और इतने उन्होंने ठुड्डे कर दिए थे इस रिलेशनशिप के अंदर, इतना इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया था, आपकी भी ऐसी पोजीशन कर दी थी कि आपके पास भी इस रिलेशनशिप में रुकने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि मैं देख सकती हूँ आपकी करंट एनर्जी भी रिलेशनशिप की, और अगर ये आपको थोड़ा अरसा हो गया है तो भी। और आप जैसे ही इस रिलेशनशिप के ऊपर से बाहर निकले हैं, आपने बहुत अपने आप को चेंज किया है। आप किसी मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, हीलिंग फील्ड से हो सकते हैं, हिकमत जानते होंगे, हर्बलिस्ट हो सकते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल लोगों को डील करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। और इन्फिनिटी का साइन आपके ऊपर हमेशा रहता है, यानी कि आप हर लिहाज से हर चीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। और ये इस पोजीशन में आप फ़ौरन आए जैसे ही आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से डिटैच किया। दूसरी तरफ ये कि आपने बहुत काम करना शुरू किया, आपने इतनी मेहनत की। शायद इस रिलेशनशिप में जब तक आप रहे, आप उलझते ही रहते थे, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता था कि आपकी एबिलिटीज़, आपकी ट्रू एबिलिटीज़ क्या हैं। जब आपने अपनी अटेंशन इस पर्सन की तरफ से हटाई और नो कांटेक्ट में आने के बाद आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने आप को इंगेज करना शुरू किया, आपने पैसा भी बनाया, आपने नाम भी बनाया, आपको प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मिले। आपने ये बात अपना माइंड ट्रेन कर लिया कि काम में मसरूफ़ रहूँगी या रहूँगा तो ही इस पर्सन का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि एक रीज़न फाइनेंसिस भी हो सकती है। कोल्ड शोल्डर आपके पर्सन ने बहुत दिया। ये स्पेसिफिक मैसेज बहुत अभी चैनल हुआ है, सबके लिए नहीं होगा। शायद एक मोमेंट पर आपके पार्टनर को ये गलत फहमी हो गई थी कि आप उनसे इसलिए अटैच्ड हैं कि शायद आपकी नज़र उनके पैसे पर है, शायद वो वेल्दी हैं, इस वजह से आप जो हैं वो उनके पैसे की वजह से अट्रैक्टेड हैं। जबकि रिलेशनशिप में रहते हुए गिफ्ट्स का एक्सचेंज या मोहब्बत में किसी को कुछ देना जो होता है, वो लालच नहीं होती, वो आपका राइट होता है। लेकिन आपके पार्टनर ने, और
और आपकी डिग्निटी में आपने इस बात को जब रियलाइज़ किया कि ये बंदा तो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, और एक रीज़न शायद ये भी थी कि उसने आपको पैसों की वजह से शायद कोई ताना मारा, कोई ऐसी बात कही, और आपने जैसी अपनी फॉर्म में आप आए हैं, आपने इतनी मेहनत की है कि आपको बहुत पैसा मिल रहा है। और विद दिस 9 ऑफ कप्स आई फील कि शायद आप फुलफिल्ड हैं इस वक्त। आप अपने लिहाज से अपनी तरफ, अपने सराउंडिंग में जब आप देखते हैं तो आपके पास दुनिया की, ऊपर वाले की अता की भी हर तरह की ब्लेसिंग है, सिवाय इस चीज़ के कि वो पर्सन नहीं है, और उस रिलेशनशिप के ना होने का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ना होने की खुशी है। अदरवाइज़ ये 10 ऑफ कप्स होता तो आपके कार्ड की रीडिंग ही अलग होती। बट विद दिस 9 ऑफ कप्स आई थिंक यू हैव एवरीथिंग, एंड नॉट टू हैव दैट लास्ट कप यू आर वेरी हैप्पी। आप शायद खुद ही खुश हैं कि ये कप आपकी लाइफ में नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स जो होता है वो तमाम ख्वाहिशात के पूरे हो जाने का कप होता है। यानी अब आप बहुत खुशी से और इत्मीनान से अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आपको कोई फ़िक्र नहीं है, और आप अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं। आपके पास फूड है, शेल्टर है, हेल्थ है, मनी है, वेल्थ है, और ये जो 4 चीज़ें होती हैं वो एक सीधे साधे इंसान के लिए जो कि स्पिरिचुअली गाइडेड हो, अवेकेंड हो, वो जब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखता है तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग उसकी नहीं होती। नाउ दिस इज़ योर रिलेशनशिप एंड योर करंट एनर्जी। अब मैं देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। बहुत सारी रीजंस पॉपअप हो रही हैं बिकॉज कार्ड्स फ्लाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, जिब्रा, लेमिना कह रही थी मैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर, जो कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जो क्लैरिटी आपको मिली है, इमीडिएटली आपके पार्टनर आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करना चाह रहे हैं। वो आपको अप्रोच डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। उनको लग पता गया है, अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उस लेवल पर, उस मैच्योरिटी पर सोच नहीं सकते जिस लेवल पर आप सोचते हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर पैशनेट तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि देर तक देर पा वाली एनर्जी नहीं है। पल में अभी जितना पैशन फील कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो कुछ और ही फील करेंगे। और विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स, शायद इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने जैसे कहना, मैंने कह रही थी ना कि आप एक हीलिंग पर्सन हो सकते हैं, लोगों को हील करते होंगे, ट्रीटमेंट देते होंगे, मेडिकल फील्ड में होंगे। आप शायद इस रिलेशनशिप में रहते हुए इतना ज़्यादा उनको ओवर पैम्पर्ड और ट्रीट करते थे कि आप ख़ुद इतने ज़्यादा ब्रूस्ड हो चुके थे, खुद इतने ज़्यादा तकलीफ़ में हो चुके थे कि आपको एक मोमेंट पे लगने लगा था कि अगर अब आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकले तो शायद अब आप सोचने समझने की सलाहियत में नहीं रहेंगे। आपको काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप ने ट्रबल किया है, और मुझे ये लग रहा है कि ये डिसीजन आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में बनाया कि आप इस रिलेशनशिप से निकलें, इस टॉक्सिसिटी से निकलें, क्योंकि इस टॉक्सिसिटी में आपकी एबिलिटीज़ और आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो रही थी। बहुत सारे लोगों की हेल्थ मुझे अफेक्ट होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज सोचें थी और सोचों का कोई लब्बे लुआब नहीं था। सिंगल हैंडेड और वन साइडेड ही थिंकिंग थी। उसी में एक बंदा ही सोच रहा है, एक ही बंदा अपने आप को ड्रेन कर रहा है, एक ही बंदा सोल्यूशन सेट कर रहा है, दूसरे वाला सिर्फ जो है वो सिचुएशन को ख़राब करने में तो बहुत इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन ठीक करने में कुछ नहीं कर रहा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे जहाँ तक अंदाज़ा हो रहा है, आपको अपनी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा पर्पस मिला है, आपको क्लैरिटी मिली है। विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आई है। आप हर चीज़ को बहुत ही रैशनल वे में देखने लगे हैं, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपकी तरफ आएँ। अब वो आएँ तो वो किस तरह से आएँ, वो आने के बाद आपको डेफिनेटली, क्योंकि उनका माइंडसेट लग्जरी है, उनका माइंडसेट मटीरियल ही है। जो मैंने यहाँ पर बात कही थी वो एक किसी स्पेसिफिक के लिए तो है, लेकिन यहाँ पर विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे वो कोई आपको ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑफ़र आइस ब्रेकिंग भी हो सकती है, ये ऑफ़र कोई चिकनी
चुपड़ी बातें भी हो सकती है। ये ऑफ़र कोई ऐसी स्टोरी बिल्डअप और ऐसा प्लॉटिंग पार्ट भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आप थोड़े से या तो वो सिंपैथी गेन करके आपसे आपकी अटेंशन को लें और फिर आपकी आपकी बात और कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर करना चाह रहे हैं जिसकी तरफ से वो आपका और उनका जो है वो रिलेशनशिप दोबारा से एक तरीके से उसको जैक लगे, पुश लगे। लेकिन प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको क्लैरिटी मिली है अपने आप को लेकर और उनको क्लैरिटी मिली है आपकी वर्थ को लेकर। यहाँ पर मैं पॉजिटिव बात ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली ऑफ़र तो करना चाह रहे हैं। न्यू कॉन्टैक्ट है या न्यू वे में रिन्यूअल है इस रिलेशनशिप का, कुछ ना कुछ है विच दे फील के आपके साथ शेयर किया जाए। ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें और गाइड कीजिए, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 3 of Pentacles, Earth sign and 9 of Swords. Okay, बहुत क्लियर है। आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, या अगर हो सकता है आपने अभी तक इस बात को एक्सेप्ट ही ना किया हो कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। आपको इस रिलेशनशिप ने कुछ भी नहीं दिया। शायद आपने इंटेंशनली या प्रैक्टिकल वे में अपने आप को डिटैच कर लिया था, लेकिन आपके माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। और द मोमेंट आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से निकाला, और आपके पार्टनर भी मैं देख सकती हूँ इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दोनों एट अ टाइम इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद जहाँ मैं आपकी एनर्जी को देख सकती हूँ, आपको इमीडिएट नेम फेम गेम मिला है। आप पब्लिक आई में हो गए हैं, आपके पार्टनर भी पब्लिक आई में हो सकते हैं। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको इमीडिएट सक्सेस मिली। जैसे ही आपने इस रिलेशनशिप से अपने आप को डिटैच किया, आप नो कॉन्टैक्ट में आए, आपका फोकस चेंज हुआ। फोकस चेंज होते ही आप जो काम करते थे उसमें आपने लग पड़ के काम किया। आपके एक्सपीरियंस को, आपकी वर्थ को, आपके ओपिनियन को, आपके डिसीजंस को, आपके सजेशंस को लोग बहुत मान रहे हैं। आप इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपसे कोलैबोरेशन का भी सोच रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि वो आपसे कोलैबोरेट करें, आपके साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल कि अगर जब वो आपके साथ मर्जर करेंगे तो उनको डेफिनेटली सक्सेस और ग्रोथ मिलेगी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जब आप इस रिलेशनशिप से डिटैच हुए, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप बहुत स्मूथली, जिसे कहना चाहिए ना मक्खन में से बाल निकल गया, आप निकले तो बहुत स्मूथली, लेकिन अब बहुत अरसे बाद आपको अंदाज़ा हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ नो मोर इन माई लाइफ, अब आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन। और वो हो सकता है कि आपको काफ़ी रेस्टलेस कर रहा हो। आप मुझे यहाँ पर किसी बात को लेकर बड़े परेशान से नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर रहे हैं, या दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो रेस्टलेस नाइट्स आपने गुजारी हैं पिछले अरसे में इस पर्सन के रिलेशनशिप में होते हुए, अब वो रेस्टलेस नाइट्स आपकी लाइफ से निकल रही हैं। विद दिस 9 ऑफ सॉर्ड्स आई फील अब आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों बहुत बेटर हो गई है, बिकॉज नाउ यू आर ऑब्जर्विंग कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं माशाल्लाह। ठीक है, नो कांटेक्ट में आप हैं, शायद सिर्फ इसी बात का पेन है, और शायद आजकल आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो कभी कभार आपका जहन इस तरफ चला जाता है कि ये पर्सन क्यों मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज़ आप मसरूफ़ जब रहते हैं, बिकॉज़ आप देखें इस कार्ड में इस पर्सन का बेड इंतहाई कंफर्टेबल है, इसका क्विल्ट इतना कंफर्टेबल है, इसके क्विल्ट पे फ्लावर्स बने हुए हैं, सब चीज़ें कंफर्टेबल हैं, इतना लाइट सा अच्छे कलर का इसने ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन सुकून सिर्फ कुछ सोचों का नहीं है। ये शायद आपने कुछ महीने पहले पेन भी बेयर किया होगा, और इस पेन की वजह से आपकी हेल्थ बहुत अफेक्ट की होगी, लेकिन अब आप इस एनर्जी से मुझे निकलते हुए आपने गुड बाय कह दिया है। शायद अब आप जब सोते हैं तो आपको ख्वाब ऐसे आते हैं जिसमें ये पर्सन आपको नज़र आता है, और जो लोग ड्रीम्स को बहुत स्ट्रॉन्गली जागने के बाद
एज अ पिक्चर देख सकते हैं। ये मैं बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए कह रही हूँ बिकॉज कुछ लोगों के ड्रीम्स में उनको बहुत सारे मैसेजेस इंट्यूट होते हैं। अगर आप ख्वाब में देख सकते हैं कि आपके पर्सन आपको मिला है और आपके पर्सन की जो सिचुएशन है उस ड्रीम में, वो आपको राइट मैसेज देगी कि असल वजह क्या थी। अगर वो पर्सन आपके साथ किसी भी ख्वाब में कनेक्ट करता है और कनेक्शन में आप सिनेरियो ऐसा देखते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स नज़र आते हैं जो आपने कभी भी डिस्कशन में नहीं देखे थे, तो जान लीजिएगा कि वो वही बातें हैं जो रियल लाइफ में असल वजूहात थी रिलेशनशिप के यूनियन में या कमिटमेंट को ऑफिशियल ना होने में। ठीक है, ये मैं एक मैसेज दे रही हूँ, एक एडवाइस बता रही हूँ, एक टेक्निक बता रही हूँ, एक थेरेपी बता रही हूँ जो ड्रीम्स से रिलेटेड होती है। अपने ख्वाबों को बहुत डिटेल और विजुलाइज किया करें जो आपने देखा है, और क्योंकि अगर आपको आपके पर्सन से रिलेटेड ख्वाब आते हैं तो उनको ज़रूर जागने के बाद रिकॉल किया कीजिए कि आपने क्या देखा था। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपने अपने मैसेजेस, आपने जो ख्वाब में रेस्टलेस नाइट, जब हम सोचते सोचते हैं तो हमें ख्वाब भी वैसे ही डिस्टर्बिंग आते हैं। बाज़ दफ़ा हम उस पर्सन के बारे में या कुछ लोगों के बारे में कतई नहीं सोच रहे होते, लेकिन फिर भी वो पर्सन हमारे ख्वाब में आता है। इसका मतलब वो हमें सोचते सोचते सो गया और फिर उसने हमें टेलीपैथिकली कनेक्ट किया। इस वक्त आप मुझे इस एनर्जी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, कल परसों मुझे मैसेजेस के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि देखें, हम मैनिफेस्टेशन में सिर्फ ये सोच रहे होते हैं कि हमारा पार्टनर कब वापस आएगा या हमारे पार्टनर की करंट एनर्जी क्या होगी, जबकि कारमा जो होता है वो हमारी मैनिफेस्टेशन बहुत सारी सिचुएशन में काम कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी फैमिली में किसी ने आपको हर्ट किया, उसने हर्ट किया और आपको काफ़ी हद तक हर्ट किया, यानी कि आपकी ईगो को हर्ट किया, आपकी इज़्ज़त नफ्स को उसने झंझोड़ा, आपके नॉर्म्स को उसने झंझोड़ा और आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को बुलिंग के थ्रू, ताने मार के, तंज करके आपको हर्ट किया। आपने उससे बहुत आसानी से क़त्ल ताल्लुक़ कर दिया कि आइंदा से मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखूँगा, शक्ल ही नहीं देखूँगी। बहुत अरसे बाद वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आता है और फिर ऊपर वाले की तरफ से आपकी सिचुएशन आपके कोर्ट में बॉल होती है कि अब तुम डील करके दिखाओ कि तुम इसके साथ क्या करोगे जितना बुरा इसने तुम्हारे साथ किया। ये भी मैनिफेस्टेशन और कारमा होता है। हम सिर्फ मैनिफेस्टेशन को एक इंसान की हद तक महदूद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न्स चेंज होते हैं, मुकाफात अमल आता है, वो सिर्फ एक लवर की सिचुएशन में नहीं है। आप ये देखिए कि उस वक्त आप एक पर्सन के फोकस की वजह से कितने सारे लोगों के हाथों भी विक्टिम बन रहे थे। और इस वक्त मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जब देखें हम किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक बंदा हमारी कदर नहीं कर रहा होता, तो हमारी सेल्फ वर्थ जो होती है वो बड़ी इफ़ेक्ट हो रही होती है। और इस वक्त मैं इन कार्ड्स में बहुत ईजीली देख सकती हूँ कि आप अपनी एबिलिटीज़ को भूल गए थे, एक पर्सन के ऊपर तवज्जो दे रहे थे, वो तो सक्सेसफुल होता चला जा रहा था, आपको समझ रहा था कि आप उससे उसके पैसों की वजह से जुड़े हुए हैं और आप अपनी काबिलियत पर अपने ऊपर नज़र ही नहीं कर रहे थे। द मोमेंट आप डिटैच हुए, आप देखिए आपके कार्ड्स कैसे खूबसूरत आए हैं। सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, लेकिन ये बात मुझे बताना इसलिए ज़रूरी थी कि 3 दिन से मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे साथ अच्छा क्या हो रहा है, तो मैं उनको याद दिलाती हूँ, उनको डाइवर्ट करवाती हूँ कि तुम ये देखो कि तुम्हारे साथ बुरा क्या क्या हो रहा है आजकल। और फिर जब मैं उनको गिनवाती हूँ ना 1 से लेकर 10 तक, तो उनको अंदाज़ा होता है, ये तो हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है ना। मैंने कहा ये चीज़ें तुम्हारे लिए प्रायोरिटी अभी नहीं है, लेकिन जब उस रिलेशनशिप में होते हुए ये लोग भी तुम्हारे साथ भंड कर रहे होते हैं ना, तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रतें फैला रहे होते हो, नफ़रतें कर रहे होते हो। जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपको वो इंसान भी जिसके मुंह पर चमाट मार देने को दिल चाह रहा होता है ना, आपको उसको भी पप्पी करने का दिल चाहता है। और जब एक इंसान जिसके ऊपर आपका टोटल फोकस होता है, जब वो आपके साथ अच्छा करता है, तो आप जो है, जब आपके साथ वो बुरा करता है, तो शायद आप अपनी फैमिली के मेम्बर्स, अपने सिबलिंग्स को, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, अपने पेरेंट्स के साथ भी आप मिसबिहेव कर देते हैं। तो सिर्फ सारी बात ये होती है बिहेवियर की। जो बंदा आपको तंग कर रहा है ना, आप उसी के साथ बदला लें, आप उसी के साथ अवॉर्ड और रिवॉर्ड करें, उसका बुरा अच्छा किया हुआ कोई और ना भुगते। इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ कि आप शायद अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो बंदा तो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आपके पास आना चाह रहा है, क्लैरिटी मिल गई है, लग पता गया है। 3-4 दिन से जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कार्ड्स में देख रही हूँ कि कोई ना कोई रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन और अपॉलॉजी की एनर्जी में है।
अब टाइमिंग देखें, मैं आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, बहुत सारे लोगों के लिए है, सारे मैसेजेस भी आपके लिए नहीं हैं और सारे डिवाइन टाइमिंग भी आपके लिए नहीं है। कब होगा खुदा बेहतर जानता है, लेकिन चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका बंदा आपको सॉरी भी करना चाह रहा है, आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाह रहा है। वो कब करेगा, दैट्स अप टू गॉड्स विल। ठीक है ना। अच्छा जनाब, लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इससे बेहतर बात और क्या होगी। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन बताना बाज़ दफ़ा कार्ड्स के थ्रू ज़रूरी भी पड़ जाता है। एक बात कह रही थी वो मिस हो गई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लेट्स सी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने ऊपर देखिए, आप चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो ही तो चीज़ें आपके हक़ में हो रही हैं। आप अपने आप को रोक रहे हैं अपने साथ गलत ना होने से, तो ही तो चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप गलत और नाइंसाफ़ियों को अपने ऊपर ओपन कर देंगे तो फिर चीज़ें ठीक क्यों होंगी। शैडो वर्क नंबर 18, क्राउन चाक्रा, वेरी नाइस। अथॉरिटी नंबर 4, एम्परर, एरीज है ये कार्ड। आप उस फियर से बाहर आ चुके हैं विद दिस 18 नंबर, द शैडो वर्क। आपका जो खौफ था, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आप शायद बहुत कट थ्रॉट आजकल बातें कर रहे होंगे, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लोगों को हाँ या ना कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में मीठा बना हुआ है और आपका दिल नहीं, आप कह रहे हैं आजकल मैं मीठे से बायकॉट कर रहा हूँ, और आप स्ट्रेट अवे किसी को बोल दें मुझे मीठा नहीं खाना, और शायद कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका रिएक्शन आ भी नहीं रहा, एंड दैट्स फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। दिस इज़ द थिंग विच यू आर कमिंग आउट। फियर का कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, लोग ये समझते हैं कि ये तो कार्ड, देखें कार्ड तो है ये एंजाइटी का ही, ये वाला कार्ड है तो ये परेशानी का ही, लेकिन रीडिंग में ये किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, मैं आपको उस तरह से बताऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब तक इस पर्सन के साथ एसोसिएटेड थे, इस नो कांटेक्ट में आने के बाद आपने अपने इसी खौफ से जब आप निकले हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा हो गया। ये क्राउन चाक्रा 7th नंबर, 7 चाक्रा सबसे टॉप का होता है, जहाँ पर बंदा अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे कमांड कर चुका होता है, अपने पैशन पे कमांड कर चुका होता है, अपने सिक्योरिटी पर कमांड कर चुका होता है, अपने हार्ट पर, अपने थ्रोट पर, अपने आई पर, एंड देन अपने क्राउन पर। दैट मीन्स कि आपकी तमाम चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो चुकी हैं और अब आप इतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी में हैं कि आप अपने डिसीजन को, एटलीस्ट आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को बहुत ब्यूटीफुली ले सकते हैं। मैं अभी बता दूं, 22 मिनट्स हो गए हैं, रीडिंग लंबी होगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ मैं नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग को बहुत डिटेल करूँ। मैं येस और नो सेशन भी करूँगी, तो रीडिंग को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं नो कॉन्टैक्ट रीडिंग कर रही हूँ, डिटेल रीडिंग करूँगी। ठीक है, आप अपने फियर्स से बाहर आ गए हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे कि आपके इमेजिनेशंस में जो आपकी लो वाइब होती थी, आपकी उस लो वाइब्स में से आप बाहर आ गए हैं। रियलाइज़ कीजिए, अपनी वर्थ को जानिए कि आपकी सराउंडिंग में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके फेवर में है। शायद आप रूटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले वो चीज़ें भी करते थे, लेकिन आपका उनको देखने का नज़रिया डिफरेंट था। विद दिस क्राउन चाक्रा यू आर नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर्स tactics, but you are observing people's tactics as well। आपकी सराउंडिंग में, आपके सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस पर, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके फेलोज़ के दरमियान, आप हर चीज़ को बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही अच्छी तरीक़े से 1 सेकंड में बता देने वाले बंदे बन गए हैं। आप अपनी इस वक्त अथॉरिटी को, अपनी फ्रीडम को, अपने पावर को बहुत अच्छी तरीक़े से लेकर चल रहे हैं। दिस नो कॉन्टैक्ट हैज़ टेकन you to the another level, I can easily see that। all right, let's see। ओशोज से डेक से चेक करते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और गाइडेंस दीजिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या हो रहा है। दिस नो कॉन्टैक्ट इज सिचुएशन इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड
अवेकनिंग, ये बात तो बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म होकर एक बेहतरीन बंदे बन रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ऑलराइट, कंडीशनिंग। एग्जॉशन, बॉटम ऑफ द डेक, अलोननेस, नंबर 9। ओके, जैसे मैंने कहा पहले ही कि आप अपनी ही डीप एनालिसिस को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है। विद दिस कंडीशनिंग आई फील कि आपको ऑब्सेशन हो गया था, आपको ऐसा ऑब्सेशन हो गया था कि आप दिन रात सोते जागते उठते बैठते, शायद कल परसों और कुछ महीने पहले भी आप सिर्फ ये सोच रहे थे क्यों नहीं कर रहा वो मुझे कांटेक्ट, क्यों नहीं आ रहा उसका फ़ोन, क्यों नहीं मैसेज कर रहा, क्यों नहीं है अभी लाइव है, ऑनलाइन है, मेरे दोस्तों से भी पता चल रहा है, मुझे नज़र भी आ रहा है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। और आप बार 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 आप एक्चुअली उसी की तरफ सोच रहे थे सब कुछ। हैं आप असल में ऐसे, कैन यू सी दिस। और ये कौन है, ये लायन है। इस रिलेशनशिप में रहते हुए, यहाँ पे भी लायन, यहाँ पे भी लायन, आप देखिए आप एक्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और इस रिलेशनशिप में आपको एक भेड़ की खाल बना दिया था। आप एक शीप की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे और आप देखें इसको, शेर को इतने नाजुक सी चेन के साथ जो है वो उसने चेन किया हुआ है। यानी आप अपनी पावर को देख रहे हैं, आप हैं कितने स्ट्रॉन्ग। और इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में रहते हुए आप ना चाहते हुए भी अपने आप को एक भेड़, एक शीप ही समझ रहे थे। आप इस ऑब्सेशन से ना बाहर निकले हैं, ये एक टॉक्सिक ऑब्सेशन था। तो नो कांटेक्ट के अंदर जो सबसे अच्छी बात ये हुई है, इस नो कांटेक्ट में आप अपनी वर्थ को रियलाइज़ करें। मेरा तो आपको मशवरा यही होगा, कांटेक्ट जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, यकीन करें ये आदमी या ये बंदी जो भी है आपकी लाइफ में, ये शायद आपको अप्रोच शर्म के मारे नहीं करेगा, लेकिन एक मोमेंट आएगा जब ये सोचेंगे कि मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ भाई, ये तो बहुत ही आगे तक का बंदा है। जो एग्जॉशन आप यहाँ पर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जो है ना बहुत थक गए हैं, और अच्छा है थकना, बिकॉज़ अब आपको इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करके कुछ नहीं मिलना। आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, लेट इट बी। अब जो भी पार्ट प्ले करे वो खुद ही बंदा एफ़र्ट करे। आप जानते होंगे, आप अपनी एफ़र्ट को तो जानते होंगे ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना दिया है इस पर्सन को। जितना दिया है तो बस फिर ठीक है। सी वेल्दी मैन, मैंने भी कहा था आपके पर्सन जो भी हैं, कोई वेल्दी मैन इसमें ज़रूर इन्वॉल्व है। नंबर 13, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, हाउस नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर में 13 आता होगा, कोई ना कोई ऐसी बात है। लेट्स सी मोर। मैरिज, यस, किसी का रिश्ता आया हुआ है, आपकी शादी की बातें घर में चल रही हैं, या आपने इस पर्सन से शादी का वादा किया था, या इस पर्सन ने आपसे शादी का वादा किया था, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो इस पर्सन को शायद ये लगा हो कि ये सिर्फ पैसे की वजह से मुझसे कनेक्टेड है। जब आप इससे डिस्कनेक्ट हुए तो आपने जिस तरीके से अपने आप को ग्रो किया, अब शायद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये तो पैसे के लिए मेरे पास था ही नहीं या थी ही नहीं। एक्चुअली हम तो एक बहुत अच्छा पावरफुल कपल बना सकते हैं। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 13 है। 3 नंबर किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है जनाब, लेट्स सी मोर। अगर वो आपसे इस वक्त कुछ कहते नो कांटेक्ट सिचुएशन में, वो सोल लेवल पर रोमांस ऑरेकल के थ्रू आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स से ऑफ़र का या अपॉलजी का कार्ड तो आया है, किसी न किसी तरह की ऑफ़र ज़रूर आ रही है। लेट्स सी, 29 मिनट्स हो गए हैं।
लेकिन रीडिंग लंबी है, मैं दोबारा से बता रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड नो कांटेक्ट रीडिंग कर रही हूँ। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। फ्री योर सेल्फ, वेरी गुड। रिलीज़ योर एक्स। देखिए मैं नहीं कुछ कह रही, कार्ड्स ही कह रहे हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जो कि पहले ही बात मैं कह चुकी हूँ। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। जितना कुछ आपके पार्टनर ने आपके साथ एज एन एक्स आपको ट्रबल किया है ना, रिलीज़ कर दें। देन यू विल बी एबल टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग होगी एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। ये बंदा पलट कर आपके पास आएगा, बिकॉज वर्थ तो आपकी ये अभी ही जान गया है। मैं बिल्कुल क्लियरली इस बात को देख सकती हूँ। इस बंदे को आपकी वर्थ का अंदाज़ा हो गया, बिकॉज ये समझ रहा था पर्सन कि आप इसके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। और आप जब कभी भी इससे कोई बात करेंगे तो आपके हाथ में एक फरमाइशी लिस्ट होगी। और जब आपको अंदाज़ा हुआ कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो कितनी मैटर करती है और आप एक सेल्फ सफिशेंट पर्सन हैं, तो इस बंदे को तब जाके लग पता गया। एंड दे आर रिग्रेटिंग राइट नाउ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना है ना, बड़ा तप्पड़ आ रहा है। ईगो तो जब होगी, आमने सामने आएगी, बोलेंगे थोड़ी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। बुरा लगे आपको या अच्छा लगे, लेकिन जो कार्ड आए हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अपनी वर्थ को जानिए, मैं दोबारा आपको ये बात कह रही हूँ। लेट्स सी मोर। सेल्फ इंडल्जेंसी, फोकस ऑन सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशन। अपनी इज्जत करें, अपनी ज़िंदगी को इज्जत दें। आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, ज़िंदा सलामत उठते हैं, पूरे दिन के काम करते हैं, और फिर पूरे दिन में अल्लाह ताला ने जितनी भी आपको नेमतें अता की हैं, आप उसके बारे में शुक्र नहीं अदा करते। बस इसी बात को सोचते रहते हैं कि वो बंदा मुझे कब फ़ोन करेगा, और भाड़ में डालो ऐसे बंदे को। आई एम सो सॉरी। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। अपने आप से मोहब्बत करेंगे, दुनिया आपके पीछे आएगी। जब आपको अपने आप से ही नहीं मोहब्बत होगी तो कोई और क्यों करेगा? कोई और भी नहीं आपसे मोहब्बत करेगा। ठीक है जनाब, लाइट चली गई है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए एडवाइस निकालती हूँ। अगर ये आप लोगों की रीडिंग निकली है तो आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, और इस एडवाइस के बाद मैं आपके लिए येस और नो सेशन करूँगी। मैं बार बार आप लोगों से अपोलोजाइज़ कर रही हूँ कि मैं रीडिंग लंबी हो गई है, लेकिन ये आपके ही फेवर में है। लेट्स सी, अगर आपके जो है वो ये रीडिंग आई है तो आपके लिए आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अव्वल तो सबसे पहली चीज़ आई गई है कि आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। अपनी इज़्ज़त कीजिए, अपने आप को वैल्यू कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, शॉपिंग कीजिए, मेकअप कीजिए, डिनर कीजिए, हैंग आउट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ, पुराने दोस्तों से मिलिए, खुश रहिए, प्लांटेशन करें, चैरिटी करें, हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। गुब्बारे ख़रीद के हवा में उड़ा दें, किसी को खाना खिला दें। मैं तो यही सारे काम करती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। तो मैं जो करती हूँ, जब मुझे खुशी मिलती है तो यही काम दूसरों से करवाएं आप यकीन करें आपको बहुत सुकून मिलेगा। लेट्स सी। डिक्रीज, सी, आप जितना भी जो कुछ भी इस वक्त करेंगे ना, आप यकीन करें इस कार्ड के अंदर आप देखें आपके हाथों से चीज़ें निकल कर ज़मीन में जा रही हैं, और जब वो ज़मीन में जा रही हैं तो वो एब्जॉर्ब करके उसको रिटर्न बैक कर रहा है। आप ये देखिए, बहुत खूबसूरत। आप जितना इस नेगेटिविटी को डिक्रीज़ करेंगे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है जनाब, तो ये आपके लिए एडवाइस आ रही है। नंबर 4 है इसका, नंबर 4 को नोट कर लीजिए। अब मैं आपके लिए फाइनली वेरी क्विकली आपके लिए येस और नो सेशन करती हूँ। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो, और एक बात, अगर आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारे आंसर्स आपको रीडिंग के दौरान मिल गए हैं, तो आप वो क्वेश्चन मत पूछिएगा, अपने दिमाग में क्वेश्चन ले आइए और फिर मैं रीडिंग को एंड करूँगी। मैं सिर्फ येस और नो में बताऊँगी, अगर कार्ड ऐसे आए तो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँगी। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, इट्स अ येस और नो सेशन। फोकस ऑन योर क्वेश्चन, focus on your question. 1, 2, and finally 3. Oops. All right, and here is your if you believe. It's a positive and a strong
यस, ठीक है। अगर आप जानते होंगे, अगर आपको अपने ऊपर यकीन होगा तो इट्स अ यस। ठीक है जनाब, तो ये आपकी बड़ी डिटेल्ड नो कांटेक्ट पे रीडिंग थी। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग थी आपके लिए, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।